हेलो गाइस वेलकम स्वागत है आप लोग का एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करूंगा यार कि भारत में जो भी मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, आखिर में ऐसा क्यों होता है कि यार ये पैदा भी गरीबी में होते हैं और मर भी गरीबी में ही जाते हैं, ठीक है। और गरीबी का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा भाई कि पैसे से नहीं है, पैसे से है भी बहुत हद तक और नहीं भी है। अब मैं बताऊंगा है कैसे, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे ना दोहरी मानसिकता है। अंदर हर किसी को चाहिए भाई, पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, ठीक है, रेपुटेशन चाहिए समाज में, ठीक है। लेकिन बाहर वो बातें इतनी बड़ी-बड़ी करेगा ना, बाहर वो कहेगा यार पैसा पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इज्जत बड़ा है, ठीक है। लोगों से रिश्ते बहुत वो होने चाहिए, इंसानियत बड़ी है, ठीक है। और फिर तुमको बार-बार बोलेगा कि भाई इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, तुम जॉब वो करो जहाँ पे पैसा तुमको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम खुद ही देख लेना घर में, तुम्हारे पेरेंट्स जो होंगे ना, उनसे कभी भी बोलना कि पापा पैसा जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मुझे अब किसी से मतलब नहीं है, मैं जा रहा हूँ पैसे कमाने, ठीक है। और मैं जो पैसे कमाऊँगा वो किसी को दूँगा भी नहीं, क्योंकि पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं, तो भाई आपका मुझसे रिश्ता है, प्रेम है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं पैसे नहीं दूँगा घर में 1 भी रुपया। फिर देखना कैसा लोगों का तुरंत वो हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप इनकी दोहरी मानसिकता को ना आप वो करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक तो भाई बहुत अच्छे हो। जिस दिन इनकी उस पे क्वेश्चन करने लगोगे, उस दिन ये तुम्हारा तुमसे जलने लगेंगे, चिढ़ने लगेंगे, ठीक है, चिढ़ेंगे बहुत कि भाई ये तो हाथ से निकल गया और दुष्ट हो गया है, बदमाश हो गया है, ये वो बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इंडियन पेरेंट्स की कुछ मानसिकता देखी है, इस वजह से ना ये जो मिडिल क्लास खासकर लोग हैं ना, ये गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया भर के पाखंड में फंसे रहते हैं, ठीक है। रिश्तेदारी निभा रहे हैं जिससे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है बात करने में, उससे भी उसका फ़ोन आ रहा है तो उठा रहे हैं, अरे भाई ब्लॉक कर दो सीधे, नहीं मन है तुम्हारा, मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ सीधे। चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, नहीं मन कर रहा है ब्लॉक करो सीधे, मत करो बात। बार बार फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, स्टेटस लगा रहा है, तो भाई उसको हैप्पी बर्थडे विश करो, हैप्पी एनिवर्सरी विश करो। फिर किसी के यहाँ पे मर गया है और तुम्हारा काम है कुछ इम्पोर्टेंट, तो उसको छोड़ के वहाँ पे जाना, ठीक है। और ये सब चीज़ें शहर में भी लोग आके करते हैं, फिर बोलते हैं यार कि हम गरीब क्यों रह जा रहे हैं, ठीक है। अब तुम अपने काम पे फ़ोकस ही नहीं करोगे, तुम जब इतना पाखंडों में लगे रहोगे, तुम्हारे 100 रिश्तेदार हैं, ठीक है। और समझ लो 100 के यहाँ कुछ ना कुछ तो हमेशा पड़ते रहेगा, कभी उनका बर्थडे पड़ेगा, कभी उनका शादी पड़ेगा, कभी कुछ पड़ेगा, अब तुम इधर-उधर भागते रहो हमेशा। तो इस वजह से जब इधर-उधर भागोगे तुम्हारा एनर्जी ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा अटेंशन बटेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होएगा, तो अपने ऊपर तुमको बचेगा ही नहीं समय देने के लिए, ठीक है। फिर ये लोग बोलेंगे भाई कि जॉब को बहुत ग्लोरीफाई करेंगे, भाई तुम्हारा कोई सरकारी जॉब लग गया, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी जगह जॉब लग गया, तो उसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, अरे भाई तुम नौकर बनने जा रहे हो, ठीक है, तुम वहाँ पे मजदूरी करोगे, उसका पैसा मिलेगा, उसका सामान खरीदोगे फिर से, ठीक है। तो इसमें सेलिब्रेट करने की क्या बात है, तुम कोई आज़ाद तो हो नहीं। तो आज़ादी को सेलिब्रेशन नहीं, यहाँ सेलिब्रेशन नहीं माना जाता है, यहाँ पे क्या है, गुलामी को सेलिब्रेशन माना जाता है। तो इस वजह से ना पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पैसे जो कहता है नहीं इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल कोई आर्टिस्ट है, किसी को अपने मान लो संगीत से प्रेम है, कोई फिलॉसफी में मस्त है, क्रिएटिव आदमी है, तो इतना जल्दी वो पैसा नहीं कमा पाएगा अगर वो ये सब बातें बोलता है। और मैंने ऐसे आदमी के मुंह से कभी नहीं सुना कि भाई पैसे काम किए नहीं हैं। जो भी फिलोसफर होते हैं, सही लोग हुए, जो लोग हुए, उनको लाइफ की रियलिटी पता है भाई, कि पैसा और ये सब चीज़ें रिसोर्स हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों का जीवन में बहुत महत्व है, तुम्हारा जीवन इससे बेटर हो सकता है। तुम मान लो पैसा हुआ तो मैंने मोबाइल ख़रीदा, सोचो इससे यूट्यूब से बहुत सारा चीज़ें सीखा। जैसे कि मैंने आई थिंक बताया था पिछले वीडियो में कि जब मैं विलेज में था, ठीक है, तो वहाँ पे देखता था कि जो लोग जैसे मज़दूर वगैरह के जो लड़के होते थे, तो जॉब करते थे, उनके पास मोबाइल उस समय आ गया था जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था, मेरे पास नहीं था, तो मैं नहीं बहुत कुछ सीख पाया। लेकिन जब मेरे पास 12th के बाद मोबाइल आया तो मैंने यूट्यूब से बहुत सारा चीज़ सीखा। तो पैसे से अब ये टूल खरीद लिए, रिसोर्स खरीद लिए, तो इससे इम्प्रूवमेंट भी तो होगा। लेकिन ये मिडिल क्लास के लोग
ये सब चीज़ें खरीद भी लेते हैं ना, उनके पास आ भी जाता है, तो उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट ही करेंगे। व्हाट्सएप पे लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं इधर से उधर फ़ोटो, और फ़ोन पे के घंटा फालतू बातें कर रहे हैं इधर से उधर। चुगली लगा रहे हैं इस रिश्तेदार के बारे में, उस रिश्तेदार के बारे में, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, रिलीजन डिस्कस कर रहे हैं। अब इन सब से भाई तुम्हारा लाइफ क्या ग्रो करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो ये सब कुछ हैबिट है जो लोगों को गरीब रखती है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसा कैसे काम करता है, उन सब चीज़ों के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको डिस्कस करने में। इनको बस 2 ही 3 चीज़ में इंटरेस्ट है कि भाई जो भेड़-चाल चल रही है वही करते रहो। पढ़ाई करो, ज़्यादा नंबर लाओ, और उसके बाद शादी कर लो, बच्चे कर लो, और रिश्तेदारी में तुम फँस के रह जाओ। तो ये मेरा ऑब्ज़र्वेशन था गाइस, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, एंड मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स।